जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे 2021 में आए पीपीएससी के जो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि तहसीलदार का पेपर आने वाला है। तो ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आए डिस्कस करते हैं आज के एमसीक्यूज़। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है, आई थिंक डैश पार्ट ऑफ मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग, पॉइंट आउट द अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड में लिखा था लेटर पार्ट, तो ये है एडजेक्टिव। द कैट डैश बाय अ बस रैन ओवर। ही मे बी स्लो डैश अंडरस्टैंडिंग, एट आएगा यहाँ पे। ही इज़ ओवरहेम्ड डैश ग्रीफ बाय। करेक्ट द राइट आंसर जो है ना ये इसका राइट आंसर बनता है, इन दो चार वर्ड्स ऑप्शन दी गई थी, इसमें से राइट बनता था नाइदर अली नॉर असलम हैज़ टेकन हिज टेस्ट। तो नाइदर के साथ नॉर आता है और आइदर के साथ और आता है। हिज बिहेवियर वाज अनप्रोफेशनल इनफ डैश टर्मिनेटेड इमीडिएटली दैट शी बस्ट डैश टीयर्स into. He suggested that we should bound the code of conduct dash should not we. Do you think we won a match? तो यहाँ पे एक्चुअली डू है, डू के साथ जो है ना सवाली निशान यूज़ होता है, तो उन्होंने पूछा था कि इसके साथ कौन सा साइन यूज़ होगा। द वर्कर्स कॉल्ड द डैश द स्ट्राइक ऑफ। तो आगे चलते हैं जी। He have resigned from job and dash finished the task have. You are angry dash me on this matter too. अच्छा जी, send this parcel dash my address to. अच्छा जी, एडियम था स्पिल द बीन्स, इसका क्या मतलब है, रिवील अ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। They decided to buy the house because dash location would be allow dash to work very it's slash them. अच्छा जी, इनमें से राइट आंसर चूज़ करना था, तो राइट आंसर बनता था दिस न्यूज़ इज़ गुड टू बी ट्रू। अच्छा जी, आ गया वाओ के साथ जो है ना ये हुर्रा वाओ, ये इंटरजेक्शन है, इनके साथ कौन सा साइन यूज़ होता है, तो ये विच इज़ करेक्ट आंसर द लाइब्रेरी लॉस्ट ऑल इट्स बुक्स। तो आगे है कि एंटोनम पूछा है कैलस का, तो इसका मतलब होता है काइंड। शी वाज सिटिंग डैश हर मदर बिसाइड। तो एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड। बिसाइड होता है करीब होने के मायनों में और बिसाइड्स होता है अलावा, तो बिसाइड इसका राइट आंसर बनता है। एंटोनम ऑफ डोसाइल इज़ अनयील्डिंग। डोसाइल का मतलब होता है तब्दील और अनयील्डिंग का मतलब होता है अपनी ज़ुबान पर जो है ना अड़ जाने वाला। तो डोसाइल का मतलब है तब्दील पजीर। द बॉय वाज वेरी नेव डैश ग्रैब द लिजर्ड इन सच अ वे टेल ऑफ लिजर्ड ब्रॉक इन डैश हैंड इट और स्लैश हिज। To cry wolf means to give false alarm. Scratch someone's back means give someone a favor. अच्छा जी, यहाँ पे change the narration. The old lady said to her son, "Is it not your duty to help me in my old age?" तो इसका right answer बनता है The old lady asked her son if it was not his duty to help her in her old age.
I should not feel pride dash my qualification in. I saw dash one eyed person. अच्छा जी, सिनोनियम रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट. चूज द करेक्ट वन. दिस इज अ परफेक्ट. पुट डैश समथिंग फॉर रेनी डे. यहाँ पे आता बाय. तो आगे चलते हैं जनाब. अच्छा जी, आगे है एंटोनम ऑफ किथ. किथ का मतलब होता है किथ का एंटोनम जो है ना वो स्ट्रेंज है. ही पार्टी डैश हिज पेरेंट्स इन टीयर्स फ्रॉम. सिनोनियम ऑफ चिवालरस. चिवालरस का मतलब होता है जो है ना बहादुर, ठीक है, और जांबाज. और गैलेंट का मतलब भी होता है बहादुर जांबाज. जॉन केम लेटर देन आई. इसमें लेटर क्या है? एडवर्ब. देयर आर सीरीज डैश क्वेश्चंस. सीरीज ऑफ. इट वॉज माई मिस्टेक नॉट टू डैश बिफोर सिंगिंग अ कंट्रैक्ट. तो इधर है लुकिंग थ्रू, लुक थ्रू. I have no pride dash my qualification in. He is blind dash one eye in. I like to meet dash friends but sometimes I like to be dash my slash myself. His health is breaking dash breaking down. After lunch let's go out for a coffee. Here after is preposition. He said to me keep quiet. तो इसका राइट आंसर बनता है ही ऑर्डर्ड टू कीप क्वाइट. ही सेड सिट डाउन अली. ही आस्क्ड अली टू सिट डाउन. आई एम गेटिंग लेट डैश ऑफिस फॉर. ही स्लीप डैश द शैडो ऑफ ट्री अंडर. वी डू नॉट लुक फॉल्ट डैश अदर्स in. He said how clever I am. He exclaimed that he was very clever. Dash dangerously a person lives dash changes of his death in young age. The more slash the more. I remember my sister taking me to the museum. इसका राइट आंसर बनता है आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम माई सिस्टर. दीज कैटल्स इज माइन. चूज बिलो द करेक्ट आंसर. दीज कैटल आर माइन. क्योंकि कैटल बतौर खुद एक प्लूरल वर्ड है तो इसके साथ आर यूज होगा ईजली. ही सेज होनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी. ही सेज दैट होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. Change the following statement into passive voice. I saw him leaving the house. He was seen leaving the house by me. He said to me, leave the room and do not return. He ordered him to leave the room and forbade him to return. Complete the sentence. It is 15 years since I dash him. तो डैश की जगह आना था लेफ्ट. जी अगला है शी केम लेटर देन डैश आई. ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी. ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड हेल्प हिम. मंडेन इज टू स्पिरिचुअल. और ये एनालॉगी था. इसका राइट आंसर बनता था वर्डली इज टू अनवर्डली. मंडेन होता है दुनियावी और स्पिरिचुअल होता है दीनी. तो ये राइट आंसर बनता है इसका. ट्रेन रीच्ड डैश 9 o'clock एट. चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस. माई आंट कॉमा हु लिव्स इन कराची कॉमा इज अ डॉक्टर. ही गॉट डैश द एग्जामिनेशन बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क ओवर. बिलो डैश द लैम्प when you go to the bed out. अच्छा जी, इनेन का सिनोनियम बताना था इडियट.
ब्रिंग मी डैश वाटर सम। अच्छा जी, सिनोनियम बताना है। एक्सूड इज टू पॉज। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है आई वेंट डैश द एयरपोर्ट टू कैच फ्लाइट। आई वेंट टू द एयरपोर्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट है एनालॉगी ऑफ कॉफ़ी इज़ टू बेवरेजेस, बर्गर इज़ टू स्नैक्स। चेंज द वॉइस, ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपनड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एनालॉगी मिराज इज़ टू डिज़र्ट, रेनबो इज़ टू रेन। अबैसमेंट एंटोनियम बताना है इसका, तो इसका एंटोनियम है ह्यूमिलिटी। अबैसमेंट का मतलब होता है ज़िल्लत और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है आजी। फार्मर पार्किंसन डॉग इज़ डैश टू स्केयर एनी इंट्रक्टर, फ्रेशियस इनफ। करेक्ट द राइट वन, मैनी अ सोल्जर लॉस्ट हिज लाइफ इन अ वार। तो सोल्जर्स नहीं आएगा, सोल्जर आएगा क्योंकि सोल्जर खुद एक प्लूरल वर्ड है। बेटर टू बी अनटॉट देन आल टॉट, तो इल जो है इल टॉट इज एडजेक्टिव। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है द सोलिसिटर wrote a letter to Anne and dash in which he asked us if we could settle the matter between dash me slash us. I met dash European. Dash is ready to help me. I have to do dash by myself. No one and everything. His means for his family dash not enough is. It is dash you and me. तो बिटवीन दो के दरमियान इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे बिटवीन आएगा। अच्छा जी, सुरेश आस्क्ड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर बनता है सुरेश आस्क्ड हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू ट्रैवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका। तो सुरेश की जगह क्वेश्चन जो पेपर में आया था वहाँ पे ही था, तो ये उन्होंने एग्ज़ाम बीटा से उठाया है, तो बस चेंजिंग की थी, सुरेश की जगह उन्होंने ही के ज़रिए चेंज किया था। When she goes outside, she takes dash umbrella, an umbrella, क्योंकि वॉवल तो इसलिए एन आएगा। As of dash, I preferred that people decided dash myself slash each others. He was walking dash the roadside along. I do not mind dash if you are tired driving. अच्छा जी, द रिसर्च स्टडी इज़ एन आई ओपनर एंड अटेम्प्ट्स टू क्वेट अस विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोर नेशंस, अटेम्प्ट्स एट acquainting. Do you understand what I mean? What I mean is understand by you. तो ये वो चेंज दी वॉइस। क्वेश्चन जी, एंटोनिम ऑफ ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब होता है तरसील, और इसका एंटोनिम बनता है विद होल्ड, रोक लेना। द सन अज्यूम्ड देमसेल्व्स, यहाँ पे देमसेल्व्स प्रोनाउन है। चेंज द वॉइस, द बॉक्स कैन कंटेन नो मोर, तो राइट आंसर बनता है नो मोर कैन बी कंटेन्ड इन द बॉक्स। अच्छा जी, एंटोनिम ऑफ ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का मतलब होता है खिलना, और इसका एंटोनिम बनता है फेडिंग। फेडिंग का मतलब है ज़ाइल होना। एंटोनिम ऑफ बैनगिन, तो इसका राइट आंसर बनता है मेलबलेंट। डैश हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इज़ प्रेज्ड, तो इसमें बताना था कौन सा आर्टिकल यूज़ होता है, तो इसमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। चेंज द वॉइस, द डॉक्टर bandaged the arm of the injured man. The arm of the injured man was bandaged by the doctor. You must hurry up or you will miss the train.
तो ये बताना था कौन सा सेंटेंस है, कम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, सिंपल है या नन है। तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड वो होते हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज़ हो रहे हों यहाँ पे। तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। और कम्प्लेक्स वहाँ होता है जहाँ पे एक डिपेंडेंट हो और एक इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना। तो वहाँ पे उसे कम्प्लेक्स सेंटेंस उसे कहते हैं, जो मतलब एक डिपेंडेंट जो है वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा हो। To pull socks up means to get ready. The analogy of lion is to carnivores and cow is to herbivores. Carnivores कहते हैं जो ऐसे जानवर जो मीट ईटर, मतलब जो गोश्त खाते हैं, और जो काऊ है वो है हर्बीवायरस जो सब्ज़ी खाते हैं। My friend and benefactor dash died has. We should take taxi dash it is more expensive even if. The police was dash the accident looking into. अच्छा जी, एनालॉगी है, पॉर्क इज़ टू पिग, शीप इज़ टू मटन। वो पिग कहते हैं सुअर की, पॉर्क कहते हैं सुअर के गोश्त को, और शीप जो है ना वो ये दुम्बे के गोश्त, मटन का। शी वॉज एडमिटेड डैश द कॉलेज टू। एनालॉगी नेक्स्ट है क्वेश्चन, वाटर इज़ टू फिल्टर एंड एडिड इज़ टू टेक्स्ट। अबव द फोल्ड मीन्स अपर साइड ऑफ द न्यूज़पेपर, ये इडियम आया था पेपर में। बट इज़ विच पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब एक क्वेश्चन था उसमें था बट दिया हुआ था। बट क्या यूज़ होता है, एज अ कंजक्शन के तौर पर यूज़ होता है। बट और इस तरह के वर्ड, बिटवीन, सॉरी, बट और फॉर, ठीक है। और ये जो फ़ैन बॉयज़ आपने याद करना है, फ़ैन बॉयज़ ये एक शॉर्टकट है जिसमें कंजक्शन की जो 3 टाइप्स होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव। इसमें जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जो यूज़ होती हैं ना, वो होते हैं फ़ैन बॉयज़। फ़ैन बॉयज़ जो होते हैं ना, बेसिकली वो फ़ैन से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। तो ये जो है ना कंजक्शंस हैं जो कोऑर्डिनेटिंग में यूज़ होते हैं। खैर यहाँ पे बट एज अ कंजक्शन यूज़ हो रहा है। कच पोटैटो मीन्स लेज़ी पर्सन, जो नहायत सुस्त बंदा होता है उसे कहते हैं कच पोटैटो, ये इडियम है। दे विल पिक आउट डैश अ टर्बन, तो यहाँ पे फॉर यूज़ होगा। आई एन जी इज़ यूज इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया था उसमें आई एन जी जो है ना वो पूछा कहते हैं आई एन जी फिक्रे में जब यूज़ हो उसे क्या कहते हैं, जीरंट कहते हैं उसे। ये वर्ब में जब आप पढ़ेंगे तो आगे आएगा जीरंट। शी डैश इन फैसलाबाद सिंस 1995, तो ये 4 ऑप्शन दी थी, वर और हैज़ बीन के ऑप्शन नहीं थी, तो नन ऑफ दीज आता था राइट आंसर पेपर में। तो ये अगला क्वेश्चन है जी, ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर, तो इसका राइट आंसर बनता है ही टोल्ड मी दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर। अगला क्वेश्चन है जी, ही हैव हैड डैश ट्रबल डैश ही पार्क द कार इन गैरेज, तो सो मच स्लैश दैट। लास्ट क्वेश्चन है, ही मे बी स्लो डैश अंडरस्टैंडिंग एट। थैंक यू सो मच आपका, आपने वीडियो देखी। तो इस वीडियो का बेसिकली मकसद ये था कि आगे तहसीलदार का पेपर आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत जो है ना वो बंदा प्रिपरेशन कर ले, साथ जो है ना इन जो ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल पेपर, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश का पोर्शन है 16 नंबर की इंग्लिश उन्होंने कर दी है हर पेपर में। तो ये चीज़ें लेकर बंदा इन टॉपिक्स को स्टडी कर ले, तो वो टॉपिक वाइज जो है ना इंग्लिश में पोर्शन डिवाइड कर दे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला पेपर में जो इंग्लिश का पार्ट है वो इजीली कवर हो जाएगा। सो मच, जज़ाकल्लाह फीमा।